सेमी फाइनल में पहुंचो या वापस घर जाओ और कोई रास्ता नहीं। पाकिस्तान अहम तरीन मैच में कल इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। आगे बढ़ने के लिए इंग्लिश टीम को रन्स के समुंदर में डुबोना होगा। बाबर 11 को 287 रन से मैच जीतना होगा। 400 रन्स बनाए तो इंग्लैंड को 112 पर ठिकाने लगाना पड़ेगा। अगर 450 रन्स बनाए तो 162 पर आउट करना होगा। 500 रन्स बना लिए तो 211 पर समेटना पड़ेगा। हदफ का ताक़ुब करना पड़ा तो मुश्किल सही मगर नामुमकिन नहीं। 50 रन्स का हदफ 15 गेंदों पर हासिल करना होगा। 150 के टारगेट के लिए सिर्फ 22 गेंदें मिलेंगी। टीम का फखर बनेगा फिर कौम का फखर। बाबर ने भी फखर जमान से धुआंधार और लंबी इनिंग्स की उम्मीद लगा ली। स्टाइलिश बल्लेबाज के कंधे पर रन्स का पहाड़ खड़ा करने की हिकमत अमली तैयार। कहते हैं कि फखर टिक गया तो मतलूबा रन रेट मिल सकता है। बाबर आजम से कप्तानी छोड़ने का सवाल, जवाब दिया वतन वापसी के बाद देखा जाएगा। अभी तो तवज्जो सिर्फ इंग्लैंड के मैच पर है। मुल्क में पानी से भरे बादलों का मटरगश्त। सर्दी ने अपनी आमद का ऐलान कर दिया। बारिश और बर्फबारी से नज़ारे हसीन हो गए। मरी, गलियात, नारान, कागान, कश्मीर में बर्फबारी, स्कर्दू और चित्राल में सफेद गोलों की बरसात। बलूचिस्तान के पहाड़ भी सफेदी में छुप गए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश और यालाबारी। लाहौरियों के लिए कुदरत का रिलीफ। आसमान से बरसती बूंदों ने स्मॉग को धो डाला। फजा निखर गई। बागों के शहर की खूबसूरती बहाल। लाहौर आलूदा शहरों में नवे नंबर पर चला गया। खतरा अभी टला नहीं। स्मोक इमरजेंसी बरकरार। जुज़वी लॉकडाउन में मामूली तब्दीली। लाहौर में जुमे को भरपूर कारोबार। शॉपिंग मॉल्स, मार्केटें, बाजार खुले हैं। स्कूल, दफातर और बैंक बंद रहे। शहर में चंद एक मकामात पर बदमज़गी के वाक़यात। वज़ीर आला ने फौरी नोटिस लेते हुए कारोबार बहाल कराया। ताजिर बरादरी का तशक्कुर का इजहार। तरमीम शुदा नोटिफिकेशन के मुताबिक हफ्ते और इतवार को कारोबार बंद होगा। पार्क, सिनेमा घर, होटल नहीं खुलेंगे। हर इलेक्शन में किंग्स पार्टी सामने आती है। आइंदा इंतखाबात में किंग्स पार्टी का बुरा हाल होगा। नून लीग और एमक्यूएम के इत्तेहाद का फायदा पीपल्स पार्टी को होगा। मौलाना फजलुर रहमान के साथ इलेक्शन लड़ सकते हैं और उनके खिलाफ भी। बिलावल भुट्टो ने 4 जुमलों में बड़े इशारे दे दिए। कहा, जनरल बाजवा की तरफ से तहरीक अदम एतमाद पर पैगाम आया कि वो न्यूट्रल है। अदम एतमाद से 2 रोज पहले पैगाम आया कि तहरीक वापस लें, इलेक्शन कराएंगे। संगीन गद्दारी केस में अहम पेशरफ। परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। खुसूसी अदालत की तश्कील से मुतालिक अपील भी समाअत के लिए मंजूर। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, केस पहली मर्तबा सुन रहे हैं, एक एक नुक्ता समझकर आगे बढ़ेंगे। तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। मजीद समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी। मुकदमात को गैर जरूरी तूल देने पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इजहार बरहमी। जमीन के तनाज़े से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स दिए कि सारे अदालती निज़ाम को तबाह कर दिया गया। मुकदमात को जानबूझकर देर तक चलाना वतीरा बन गया। साल हा साल तक लोगों को उनके हक से महरूम किया जाता है। मन घड़त दरखास्तों के जरिए अदालतों का वक्त ज़ाया किया जाता है। आहिस्ता आहिस्ता तमाम मामलात बेहतर करेंगे। इसराइली बमबारी का सिलसिला जारी। गजा खंडर बन गया। 35 रोज में शहादतें 11,000 से तजावुज कर गईं। इसराइली जहरियत के नतीजे में 28,000 फलस्तीनी जख्मी हुए। शहीद अफराद में 4,506 बच्चे भी शामिल। डिफेंस ऑफ चिल्ड्रन इंटरनेशनल के मुताबिक गजा बच्चों का कब्रिस्तान बन गया है। 1967 से 2023 तक इतने बच्चे कत्ल नहीं हुए। टारगेट किलिंग का टारगेट हासिल क्यों नहीं हो रहा? गजा ताराज, लेकिन नेतन्याहू का कलेजा ठंडा नहीं हो रहा। इसराइल ने बस्तियों के बाद अस्पतालों पर भी कयामत ढा दी। गजा के जख्मियों को मौत की नींद सुलाने के लिए अस्पतालों पर बमबारी। जिंदगियां बचाने के लिए खून देने वाले ब्लड बैंक्स पर बम गिरा दिए गए। अल-शिफा अस्पताल के अहाते में बमबारी से लाशें बिछ गईं। गजा की सूरत हाल पर OIC का हंगामी इजलास। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। वज़ीर आज़म अरब सरबराही कॉन्फ्रेंस और इस्लामी ताउन तंजीम इजलास में शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ सरबराहने मुमालिक से मुलाकातें भी करेंगे। हमास के खिलाफ जंग से कुछ हासिल नहीं होगा।
ایکس کے مالک ایلان مسک کا اسرائیل کو مشورہ، کہا اسرائیل اپنی طاقت کے بلبوتے پر حماس کے چند جنگجو مار لے گا لیکن اس کے بعد اس طرح کے کئی اور جنگجو پیدا ہوں گے۔ ایلان مسک نے فلسطینیوں کے قتل عام کو بھی غیر اخلاقی قرار دے دیا۔ کراچی میں کھلے مین ہال نے ایک اور جان لے لی۔ 8 سال کا بچہ کورنگی گلزار کالونی کے مین ہال میں گر گیا۔ ماموں نے اپنی جان دے کر بھانجے کو بچا لیا۔ 32 سالہ سخی داد جان کی بازی ہار گیا۔ ساجد تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تاریخ رقم، 100 انڈیکس میں 1130 پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 55,391 کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ سرمایہ کاروں کے وارے نیارے، کہتے ہیں مثبت اقتصادی خبروں کے پیش نظر اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ توقع ہے مستقبل میں تیزی کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ کریک ڈاؤن کے اثرات، انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا بڑا فرق ختم ہو گیا۔ ترسیلات زر میں نمایاں اضافہ، 6 ماہ بعد ترسیلات زر 2 ارب 40 کروڑ ڈالر سے تجاوز کر گئی۔ ستمبر کے مقابلے اکتوبر میں 12% اضافہ ریکارڈ۔ اکتوبر 22 کے مقابلے اکتوبر 23 میں ترسیلات زر میں 10% اضافہ ہوا۔ پاکستان نے IMF کو FBR اصلاحات سے آگاہ کر دیا۔ رواں سال 9,415 ارب کا ٹیکس ہدف حاصل کرنے کی توقع۔ بے ہنگم ٹریفک کا اجدھام، شہریوں کو اذیت سے بچانے کا فیصلہ۔ لاہور کے 7 مقامات پر جنکشن بنانے کی منظوری۔ قادر توپاش چوک، کریم بلاک، کھوکھر چوک، گجو متا کا پلان منظور۔ نشتر چوک، شملہ پہاڑی، جوڑے پل کا پلان شامل۔ وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس۔ کریم بلاک چوک کو بند کر کے پروٹیکٹڈ یو ٹرنز بنانے کی تجویز۔ نشتر چوک پر سروس لین بنے گی، چوک کو ازسر نو تعمیر کیا جائے گا۔ رائیونٹ میں عالمی تبلیغی اجتماع جاری، دوسرے مرحلے کے دوسرے روز ملک بھر سے لوگوں کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی بھی پنڈال پہنچے۔ تبلیغی جماعت کے علماء اور اکابرین سے ملاقات، اجتماع کے انتظامات پر بات۔ اور مظفر گڑھ میں تھل جیپ ریلی کا کوالیفائنگ راؤنڈ مکمل۔ زین محمود مقررہ فاصلہ 1 منٹ 46 سیکنڈز میں سفر طے کر کے فاتح قرار۔ فیصل شادی خیل دوسرے اور دفاعی چیمپئن نادر خان مکسی تیسرے نمبر پر رہے۔ آصف فضل چودھری کی چوتھی اور صاحبزادہ سلطان کی 5ویں پوزیشن۔